शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रपद से हटाने का किया ऐलान। अजीत पवार ने खुद को बताया नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। 30 जून को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हुआ ये फैसला। शरद पवार बोले अजीत खोटा सिक्का निकला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बुधवार को शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया। अजीत ने खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताया। प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में 30 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उसी में ये फैसला किया गया था। इधर दोनों गुटों के नेता चुनाव आयोग पहुंचे। अजीत पवार गुट ने आयोग में एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जताते हुए 30 जून को ही पत्र भेजा था। वहीं शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र में पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को आयोग से अजीत समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। इससे पहले मुंबई में अजीत पवार ने सुबह 11 बजे और शरद पवार ने दोपहर 1 बजे बैठक की। अजीत पवार ने शरद की उम्र पर तंज कसा तो चाचा ने उन्हें खोटा सिक्का कहा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया ने भी भाई के बयान का जवाब देते हुए कहा, रतन टाटा की उम्र 86 साल, साइरस पूनावाला 84 साल, अमिताभ बच्चन की उम्र 82 साल है। वॉरेन बफेट और फारूक अब्दुल्ला की उम्र देखो, क्या ये काम नहीं कर रहे? अपमान हमारा करो, हमारे पिता का नहीं। एनसीपी का एक ही सिक्का है, शरद पवार। वाईबी ट्रांट सेंटर में मीटिंग में शरद पवार ने कहा, जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ है। अजीत पवार के मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। सहमति नहीं हो तो बातचीत से हल निकालना चाहिए। अजीत की बात सुनकर अफसोस हुआ। गलती सुधारना हमारा काम है। आपने गलती की है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। आज की बैठक ऐतिहासिक है। देश का ध्यान इस पर है। अजीत की भूमिका देश हित में नहीं है। मैं सत्ता के पक्ष में नहीं हूं, मैं जनता के पक्ष में हूं। प्रधानमंत्री जब बारामती आए थे, उन्होंने कहा था कि देश कैसे चलाना चाहिए। मैंने पवार साहब की उंगली पकड़कर सीखा है। पीएम मोदी ने भोपाल में कहा था कि एनसीपी ने भ्रष्टाचार किया है। अगर ये भ्रष्ट हैं तो आपने उन्हें साथ में क्यों लिया? जो मुझे छोड़कर गए हैं उन्हें विधानसभा में लाने के लिए बहुत मेहनत की है। कार्यकर्ताओं ने इसके लिए मेहनत की, उनके लिए अफसोस है। जो विचारधारा पार्टी की नहीं है उसके साथ जाना ठीक नहीं है। जिन विधायकों ने अलग होने का फैसला किया उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया। अजीत पवार गुट ने किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारे पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। हमें सत्ता में लाने वाले लोग और पार्टी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हम पार्टी का सिंबल किसी को नहीं लेने देंगे। अजीत पवार खोटा सिक्का निकला। वे लोग मेरे फोटो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वो मुझे देवता भी कहते हैं और मेरी बात भी नहीं मानते। जो लोग बीजेपी के साथ गए हैं उनका इतिहास याद करो। जो उनके साथ गया वो सत्ता से बाहर हुआ। नागालैंड, मणिपुर सीमाई राज्य है, वहां स्थिरता के लिए भाजपा एक साथ गया है। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बना हुआ था, लेकिन शिवसेना ने सोचा कि हमें देश हित में सोचना चाहिए और शिवसेना ने उनके खिलाफ एक उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किया है। देश में कटुता नहीं बढ़े इसलिए बाला साहेब ठाकरे ने यह फैसला लिया था। भाजपा का हिंदुत्व बांटने वाला है, जहां सत्ता नहीं है वहां दंगे कराती है। बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी में मेट सेंटर में हुई बैठक में अजीत पवार ने कहा, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। राज्य सरकार के कर्मचारी 58 साल में, केंद्र के 60 साल में, भाजपा में 75 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आप 84 साल के हैं। अब आप आशीर्वाद दीजिए। आपने पहले इस्तीफा दिया, फिर कमेटी बनाई और सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। जब इस्तीफा वापस लेना ही था तो दिया ही क्यों था? मैं भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। राज्य की भलाई करने के लिए राज्य प्रमुख का पद होना जरूरी है, तभी मैं महाराष्ट्र की भलाई कर पाऊंगा। 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के पास कांग्रेस से भी ज्यादा विधायक थे। अगर हमने उस समय कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया होता तो आज तक महाराष्ट्र में केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री होता। 2024 के चुनाव में भी मोदी जी ही आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। काम करने के लिए पद होना चाहिए। 2004 में एनसीपी का आंकड़ा 71 था,
मैं उसे इसके आगे ले जाऊंगा। हमें भी संभाल लेनी होगी और अगर मैं चुप बैठा तो लोग सोचेंगे इसमें कुछ खोट है। मुझ में खोट नहीं है। हम इतने दिन साहब की छाया में थे, लेकिन हम सबका अपना भी एक मत है। हमें शिवाजी के सपनों को साकार करना चाहिए। शरद पवार 1962 में राजनीति में आए थे। 38 साल की उम्र में उन्होंने कई काम किए। अगर इतिहास देखो तो लोकशाही में ऐसा कई बार हुआ है। हमने हर बार साहब का साथ दिया है। दोस्तों, सभी का समय होता है। नेता ने जब जब जैसा बोला हमने किया। आज जो भी हूँ साहब की वजह से। शरद पवार गुट की मीटिंग में सुप्रिया सुले बोली, ये लड़ाई सत्ता की नहीं है, ये भाजपा के खिलाफ लड़ाई है। एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था और कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब जरूरत पड़ी तो उसी का समर्थन ले लिया है भाजपा ने। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोग कहते हैं। अमिताभ बच्चन की उम्र क्या है? 82। वॉरेन बफेट की उम्र क्या है? तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। मेरे पिताजी पर उंगली ना उठाएं, मैं दिखाऊंगी कैसा तुमने खाया। मैं आज के बाद तुम्हें महाराष्ट्र में खाने नहीं दूंगी। भाजपा ने पिछले 9 साल में दिया क्या? गैस सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया। एनसीपी का एक ही सिक्का है, वो है शरद पवार। दल बदल कानून की 2 शर्तें हैं। जिस दल को नेता छोड़ रहा है उसका दूसरे दल में विलय हो जाए, 2/3 विधायक सहमत हों। दोनों स्थितियां अजित के पक्ष में हैं। अजित पवार का दावा है कि उन्हें राज्य विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायकों में से 40 से अधिक का समर्थन प्राप्त है। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों से बचने के लिए अजित के पास 36 से अधिक विधायक होने चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए साउथ एशिया टीवी।